Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car. Download the app now. चलिए जी, गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी, शायद थोड़ा लेट हो गए हम, लेकिन सवाल यही है ना कि ज्यादा लेट तो नहीं हो गए। इंडियन टीम, निखिल है मेरे साथ। निखिल, आपको आवाज आ रही है? आवाज आपकी आ रही है लेकिन ज्यादा क्लियर नहीं है, थोड़ी काफी दूर से जैसे आवाज आ रही हो ना, वैसे ही सुनाई दे रही है। दूर दूर से इसलिए आ रही है क्योंकि आज मैं दूर से ही आपसे बात कर रहा हूं ना। आज हम दोनों ऑफिस में नहीं बैठे साथ साथ, ना ही हम वीकली शो कहीं से कर रहे, बट ये वर्ल्ड कप जीतने का सपना सपना तो नहीं रह जाएगा, क्योंकि श्रीलंका, न्यूजीलैंड, फिर अचानक से ऑस्ट्रेलिया हमें आईना दिखा गया कल। नहीं, मुझे तो अब थोड़ी सी घबराहट हो रही है। वैसे मैं काफी ऑप्टिमिस्ट रहता हूँ भारतीय टीम को लेकर। और ठीक है, वर्ल्ड कप अलग है, अभी भी टाइम है, आप अपनी घरेलू जमीन पर खेलोगे, शायद पिचेस भी अलग होंगी, वैसी दो पिचेस आपको ना मिले जैसी आपको वानखेड़े और कुछ हद तक वाइजैक का जो शुरू का 1 घंटा था वैसी कोई कंडीशंस ना मिले। हो सकता है मुझे मतलब इसलिए घबरा रहा हूं क्योंकि आपको कंडीशंस चेन्नई जैसी मिलेंगी जैसे आपको पिछले मैच में मिली, या फिर कुछ एकदम उससे अलग हट के आपको मिलेंगी, तो या तो एकदम सपाट बैटिंग ट्रैक मिलेंगे। हो सकता है वैसे सपाट बैटिंग ट्रैक भारतीय टीम को रास भी आए, लेकिन ये जो कल आपने स्पिनिंग ट्रैक देखा तो मुझे उम्मीद थी कि इसमें भारतीय टीम अच्छा करेगी। ठीक है, वानखेड़े में ऐसी कंडीशंस थी जो शायद ऑस्ट्रेलिया को फेवर कर गई, वाइजैक में वो 1 घंटा आप टॉस हार गए तो शायद वो कंडीशंस थी फिर से ऑस्ट्रेलिया को फेवर करेगी, आपका 1 घंटा बुरा रहा। लेकिन कल के मैच में तो मुझे लगा जो पिच थी, आपको अक्सर भारत में वैसी पिचेस मिलती थी। मैं वो 300 साढ़े 300 वाली पिचेस की पहले की वनडे की बात कर रहा हूं, या अगर 300 साढ़े 300 वाली मिलती भी थी तो ऐसी कई आपको पिचेस फिर भी मिल जाती थी। तो ये आपका ब्रेड एंड बटर था ना, ये तो वो कंडीशंस थी जहां आप दूसरी टीमों को दिखाते थे भाई ये क्रिकेट ऐसे खेलते हैं, इन पिचेस में आप ऐसे खेलते हैं। कल के मैच पे, और हम शायद आगे जाके चर्चा भी करेंगे, ऐसे कई सिचुएशंस थे जब ऑस्ट्रेलिया भी बैटिंग कर रहा था, जब भारत भी बैटिंग कर रहा था, कि मुझे लगा नहीं ये तो मतलब टिपिकल इंडियन मैच है, इंडिया इज इन कंट्रोल, इंडिया को जीतना चाहिए, लेकिन इंडिया हार गया। और वो भी 10 सालों में तीसरी बार ये सिर्फ बायलैटरल सीरीज हारा है। तो मतलब मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कितने बड़े मायने हैं इस जीत के, और क्यों इस वक्त अगर आप भारतीय फैन है तो आपको थोड़ी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आप घर पर सीरीज नहीं हारते। 1 दशक में आप इससे पहले सिर्फ 2 बायलैटरल सीरीज हारे थे। तो इससे पहले तो आप कहते थे आईसीसी में चलो भाई एक वन बैड डे हो गया, या नॉकआउट में प्रेशर हो गया, प्रेशर टू परफॉर्म, या फियर ऑफ फेलियर, या जो भी हम लफ्जों का इस्तेमाल करते थे, भाई बायलैटरल सीरीज के तो हम किंग थे। अब बायलैटरल सीरीज आप हारते हैं तो फिर चिंता की बात नहीं, और निखिल, सबसे बड़ी बात यह है जो इस सीरीज में और इससे पहले भी देखने को मिल रही है, और जो आई थिंक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, वो ये कि जहां पर बॉल हिलता है, स्विंग होता है, वहां आपको दिक्कत आती है। आपको पहले दोनों मैचों में स्विंग ने बहुत परेशान किया, लेकिन ज्यादा परेशानी की बात है कि गेंद जहां पर थोड़ा ग्रिप होना शुरू हो, गेंद थोड़ा टर्न होना शुरू हो, वहां तो यार भारत सरेंडर कर देता है। अब देखिए, आप चेपॉक में खेल रहे हैं, आपको मालूम है कि जब से ये आईपीएल आया है, चेन्नई सुपर किंग्स की ताकत है वो अपने स्पिनर्स के लिए वहां पे स्लो पिचेस बनाते थे, और आहिस्ता आहिस्ता चेपॉक का कैरेक्टर बदल गया। ये किसी जमाने में हिंदुस्तान की सबसे अच्छी विकेट थी कि आप स्पिनर को मदद मिलनी मिलनी है। कल भी देखें आप, नई बॉल पे आपने ठीक बैटिंग की है, नई बॉल पे आपने ठीक बैटिंग की, द मोमेंट बॉल थोड़ा सा ग्रिप होकर टर्न होना शुरू हुआ है, आपके बैट्समैन पैनिक कर गए हैं। तो ये हो क्या रहा है कि स्विंग तो चलिए छोड़िए, आप स्पिन भी नहीं खेल पा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बात की, और ये टेस्ट सीरीज की जो हमने देखा था वही यहाँ पर भी कैरी होता जा रहा है। एक तो आपने सही कहा कि स्पिन को नहीं खेल पा रहे, और दूसरा मुझे लगा शायद आपने कुछ गैर जिम्मेदाराना शॉट्स भी खेले। अब मैं आपको 2 टर्निंग पॉइंट्स पे ले जाता हूं। 2 टर्निंग पॉइंट्स क्या थे? एक आई थिंक विराट कोहली का विकेट था, वो जिस अंदाज में आउट हुए, मैं समझ रहा हूँ वो चिप करने की कोशिश कर रहे थे, शायद बॉल उस तरह से आ नहीं रहा था बैट पे, और इसलिए वो जो चिप उन्होंने कोशिश करी कि मैं सिंगल या डबल ले लूं, वो कैच में तब्दील हो गया। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, आपको देखना था भाई, चलो यहाँ पिच में स्पिन गेंदबाजों को असिस्टेंट मिल रही है, तो एशन एगर का आखिरी ओवर है स्पेल का, आपने मतलब हाथ ही निकल गया, पूछ रह गई, तो आपको शायद उस टाइम थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अभी मैं रिस्क ना लूं, बाद में रन बनाऊं। फिर आप देख लीजिए दूसरा टर्निंग पॉइंट कहाँ था। रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे थे, दोनों अगर आप देखें गैर जिम्मेदाराना शॉट। अब लोग कहेंगे कि ठीक है रन रेट बढ़ रहा था, उन्होंने उस अंदाज में खेला, लेकिन मैं लोगों को लेके जाऊंगा आखिरी 3 ओवर में। आखिरी 3 ओवर में आप जब आगे थे
जब 18 गेंदें रह गई थी, आपको शायद 30 रन चाहिए थे। तो और लेकिन तब स्थिति में प्रॉब्लम आपके पास क्या थी? आपके पास मोहम्मद शमी क्रीज पर थे या फिर मोहम्मद सिराज उस वक्त क्रीज पर आए, ये प्रॉब्लम थी। 31 रन 18 गेंदों में प्रॉब्लम नहीं होती अगर आपके पास उस वक्त क्रीज में रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या होते। कहने का मतलब यह है कि उस वक्त जब उन्होंने रिस्क लिया तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आई थिंक वो रिस्क आप बाद में ले जाते, शायद इसीलिए, या हम शायद आदी हो गए थे युवराज सिंह और एम एस धोनी को देखते हुए। वो भी इन्हीं पिचेस पे खेलते थे, लेकिन अगर वो भी इस सिचुएशन में होते, शायद उस वक्त जो इन्होंने शॉट खेले नहीं खेलते, वो डीप लेके जाते। हम बोलते थे ना, गेम को डीप लेके जाते, आप वहीं ले जाते जहां जब शमी खड़े थे क्रीज पे, वहां तक आप ले जाते 31 रन 18 गेंदों में। तब आपको पता था कि अगर धोनी और युवराज जैसे वहां खिलाड़ी होते, आप 31 रन 18 गेंदों में बना जाते। पर आप गेम को डीप नहीं लेके गए। आई थिंक यहां गलती है। ठीक है, स्पिन की जैसे आपने सही बात करी कि भारतीय टीम नहीं खेल पा रही, पर आप बताएं ना कि क्या चेस को बेटर प्लान नहीं किया जा सकता था? क्या वो जो चेस मास्टर्स की जो हमें जरूरत थी, जो हुआ करते थे भारतीय टीम के पास, अच्छा आप ये भी नहीं कह सकती कि युवा खिलाड़ी सीखेंगे? भाई जडेजा कितने साल से खेल रहे हैं, बहुत वनडे खेल चुके हैं। हार्दिक पांड्या आपकी T20 के कप्तान है, सीनियर मेंबर है आज व्हाइट बॉल क्रिकेट में। तो वो टेकिंग डीप जो एक क्वालिटी होती थी, वो शायद मिसिंग है। क्या इंडिया पैनिक कर गया? क्या इंडिया के ड्रेसिंग रूम ने पैनिक किया? क्योंकि आपने कुछ शॉटों की बात की, विराट कोहली का शॉट, केएल राहुल का शॉट, हार्दिक पांड्या का शॉट, रविंद्र जडेजा का शॉट। मैं बात कर रहा हूं, मैं सलामी बल्लेबाजों की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पे बैट्समैन फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो लंबी हिट मारता है। और इनमें से 3 तो ऐसे थे जो गेंद तक पहुंच नहीं पाए, जडेजा, हार्दिक और विराट। तीनों की शॉटें गेंद से दूर थी। इसका मतलब ये जो हम अब तक बात करते थे टेस्ट क्रिकेट में कि आप स्पिनर को हाथ में नहीं पढ़ पाते, स्पिनर को हाथ नहीं पढ़ पाते, यहां तो ये तीनों फ्लाइट में भी बीट हुए। तो क्या इंडिया स्पिन के खिलाफ पैनिक कर गया? बिल्कुल पैनिक कर गया। और अच्छा, उसके बीच कारण शायद ये भी है कि जो कंडीशंस थी वो हेल्प भी कर रही थी स्पिन गेंदबाजों को, लेकिन जैसे हमने पहले कहा कि इन कंडीशन में आप खेलते थे। दूसरी बात, अब वो स्किल कहाँ गया जो एक हुआ करता था कि ठीक है, आज के दिन गेंदबाज थोड़ा हावी हो रहा है, कंडीशंस उसको हेल्प कर रही है, मेरे को परेशानी है। यार आपके पास एक बहुत बड़ा फायदा था कल, जो हम भूल गए। कैमरन ग्रीन बाहर हो गए थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उनको मार्कस स्टोइनिस पे भरोसा करना था एज अ 5th बॉलर। आप छठे, भारतीय टीम के पास तो 6 बॉलर के ऑप्शंस थे, 7 बॉलर्स भी आप यूज कर सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास 5 ही गेंदबाज थे और 5वां बॉलर था मार्कस स्टोइनिस, जो एकदम रेगुलर गेंदबाज नहीं है। कई बार आप उनसे गेंदबाजी नहीं कराते। तो आपने क्या ये नहीं सोचा कि मैं मार्कस स्टोइनिस को टारगेट करूंगा, ये 5th वीक बॉलर है, उनको मैं अटैक करूंगा? मार्कस स्टोइनिस जैसे गेंदबाज के फिगर्स अच्छे नजर आते हैं, वो इसलिए क्योंकि जब तक उनको आप एंड में डेथ में लेके आए, तब तक आपकी बैटिंग जा चुकी थी। तो यू प्लेड इन द हैंड्स ऑफ द, हाँ बिल्कुल, आपने दूसरी टीम की रणनीति के कि भाई स्टीव स्मिथ की कप्तानी शानदार थी। उन्होंने बोला ठीक है, मेरा 5वां गेंदबाज है, तब लाऊंगा जब जब विकेट गिरेगा, या अंत में लेके आऊंगा, तब तक देखते हैं, क्या पता मैच ही खत्म हो जाए। उनकी रणनीति सही साबित हो गई। उन्होंने उनको क्रूशियल ओवर भी डलवा दिया, डेथ में भी डलवा दिया। क्यों? आपकी बैटिंग खत्म हो गई थी। वहां आपको एक कदम आगे होना चाहिए था कि ठीक है, चलो आज ये मेरे पे हावी हो रहे हैं, चाहे जैम्पा है या एगर है, मैं लेकिन वेट करूंगा वो 5वें बॉलर का। अगर मैं वही कहता हूं, हार्दिक, जडेजा, इस तरह के बल्लेबाज वेट कर रहे होते हैं मार्कस स्टोइनिस का, क्या उनके फिगर्स इतने अच्छे होते? नहीं होते। तो एक वीकनेस थी ऑस्ट्रेलिया की, हमने एक्सप्लॉइट नहीं की, ऑस्ट्रेलिया ने आपकी वीकनेस एक्सप्लॉइट की। अगर आप जैम्पा और अगर के 10 ओवर की बात करें, उन्होंने 10 ओवर में मिला के 10 20 ओवर में मिला के उन्होंने 86 रन दिए, 6 आउट किए हैं। कमेंडेबल। मजे की बात क्या है निखिल, कि जब आप 20 ओवर में 86 रन देके 6 आउट करते हो, उसमें 4 चौके 16 और 2 छक्के 12, यानी कि उन्होंने मिला के 28 रन चौके छक्कों में दिए 6 गेंदों में। तो 120 में से अगर आप 6 गेंद माइनस करें, 114 रह गए। वहां 86 से 28 रन माइनस करें तो 58 रह गए। मतलब 114 गेंदों में इन दोनों स्पिनर्स ने आपको 58 रन दिए। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि तुक्के कितने हैं, क्या कोई तिक्का था या सारे सिंगल थे। एज्यूमिंग कि मतलब वैसे ही 56 गेंद का डिफरेंस तो यही आ गया, अगर तुक्के भी हो गए तो आई थिंक 64 या 65 गेंदें इंडिया ने इन दोनों स्पिनर्स की डॉट बॉल्स खेली हैं। डॉट बॉल्स 64 या 65, अगर 2 स्पिनर, मतलब हर दूसरा गेंद अगर उन्होंने डॉट किया है, इसका मतलब है कि आपको स्पिन खेलने का तरीका जो था निखिल, अब ये एक वो कहते हैं ना कि वो नहीं है कि दबी जुबान में, ये दबी जुबान में वाली बात नहीं है। या तो आप
डिफेंस करते हैं, सिर्फ बॉल को रोकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, या आप एक रिलीज शॉट देखते हैं, चौका मार देते, छक्का मार देते, जिसमें आपकी विकेटें भी गिरी हैं। जो एक दरमियाना एक वो तरीका होता है स्पिनर को खेलने का कि आप ओवर में 4 सिंगल ले लेते हैं, एक चौका आ जाता है, 4 सिंगल, वो कहां चला गया है? आपने बिल्कुल सही, मैं यही पूछना चाहता था। आपके मतलब कहने का ये मतलब था कि या तो आप फर्स्ट गियर में चला रहे हो गाड़ी, यानी आप डिफेंड ही करने की देख रहे हो, या फिर आप छठी गियर ढूंढ रहे हो कि मैंने छक्का ही मारना है। जो बीच की है, भाई गाड़ी भी हम चलाते हैं हमेशा दिल्ली के ट्रैफिक में, फर्स्ट में हम नहीं चला सकते पूरे टाइम भाई, क्योंकि उसमें तो बहुत फ्यूल खाती है। सिक्स चलाने का आपको मौका मिलता ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन टफ है, वो इसलिए क्योंकि ट्रैफिक है सड़क पे। तो आपकी गाड़ी तो फोर्थ फिफ्थ गियर में ही चलती है ना ज्यादातर। तो मैं वही, आप ये सही सवाल है कि फोर्थ फिफ्थ गियर क्यों नहीं ढूंढ पा रहे थे भारतीय बल्लेबाज। अच्छा, कंडीशन में कह रहा था स्पिनर्स को हेल्प कर रही है, लेकिन फिर आपकी बात सही है, भारतीय टीम के पास 3 स्पिनर थे, उनमें एक अक्षर पटेल भी थे, वो 7 रन एंड ओवर गए हैं। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया ने तो ढूंढा ना तरीका कि भाई कैसे इस पिच पे स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाने चाहिए। तो आपकी बात वाजिब है कि भाई शायद भारतीय टीम वही वही जो स्किल है कि सिंगल्स कैसे निकालना है, गैप में कैसे निकालना है भाई, विदाउट रिस्क टेकिंग, सिंगल सिंगल, एक डबल आ गया, फिर एक लूज बॉल पे चौका। आई थिंक वही गेम की जरूरत थी, वही गेम की जरूरत थी आपको, कि वो आप उस अंदाज में खेलते, थोड़ा ओल्ड स्कूल ओडीआई क्रिकेट खेलते। ओल्ड स्कूल ओडीआई क्रिकेट का स्कोर भी था, तो आप जीत जाते हैं। लेकिन हो सकता है फिर अगर अब ये भी आपको रास नहीं आ रहा, तो हो सकता है अब आप आगे जाके आपको वही पिचेस मिले जो एकदम फर्श की तरह होती हैं, सीमेंट की तरह होती हैं, जहां पे अपना चेहरा देख सकते हो। जिसका मतलब ये है कि आपको मिलेंगे, एक टीम बनाएगी, वो 2 गामा पहलवानों की लड़ाई होगी, यानी बल्लेबाजों की होगी, बॉलर तो जस्ट इंसिडेंटल होंगे। एक टीम बनाएगी 340, दूसरी टीम 340 चेस कर जाएगी 48 ओवर में। नहीं नहीं, बट निखिल वो तरीका नहीं है ना, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरा ये मानना है कि इंडिया अब ये जो फ्लैट ट्रैक माइंडसेट है उससे निकले। आपको फ्लैट ट्रैक चाहिए, आपको टिपिकल इंडियन पिचेस चाहिए, जो आपने कहा 340, ठीक है, बनाया बनाया, मारते रहो, दूर से भी मारते रहो, अच्छी बात है। लेकिन वर्ल्ड कप होना अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप जब हिंदुस्तान में होगा, तो ओस तो आपको मालूम है बहुत ज्यादा गिरती है। व्हाट इफ आप ड्यू फैक्टर आपके खिलाफ जाना शुरू हो जाए, आपकी दूसरी गेंदबाजी आनी शुरू हो जाए। आपने तो बना दिया 340, सामने वाला आए ओस में 341 बना दे। दूसरी बात, अगर उस तरह की पिचेस पे हम खेलेंगे वर्ल्ड कप, जो टिपिकल इंडियन पिचेस, और उसी पे होगा यार, ये इंग्लैंड ना, आप 340 की बात करते हो, 400 400 बनाएगा। इवन ऑस्ट्रेलिया की आप बैटिंग करो, देखो ये भी 400 400 बनाएंगे। तो मुझे लगता है वहां पर भी आप थोड़े पीछे रह जाओगे। हाँ, सही बात है। तो आपको लगता है इंडिया की बैटिंग डेप्थ को लेकर भी प्रॉब्लम है? क्योंकि देखिए, मतलब आप रविंद्र जडेजा को भी ले आए, हार्दिक पांड्या आपके पास एक ऑलराउंडर है, आपके पास अक्षर पटेल भी हैं, 3 ऑलराउंडर है। फिर भी मैं अभी बाकी टीमों से तुलना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, एक टाइम था 170 पे चली गई थी ऑस्ट्रेलिया, 7 आउट हो गए थे शायद 40वें ओवर में, 10 ओवर में उनकी आखिरी 3 विकेटें खेल गई और आपके रन बना दिए उन्होंने, 270 आपको टारगेट। अच्छा, भारत के पास वो लग्जरी नहीं थी। अगर आप देखें, भारतीय टीम उनसे बेटर सूटेड थी। 5 डाउन हो गए थे, 138 शायद ऑस्ट्रेलिया के, आपके पास मौका था कि आप उनको रोक लेते। पहली बात तो आपकी गेंदबाजी रोक लेती उनको 240 45 पे, तो आपकी गेम इजी हो जाती। अच्छा, दूसरी बात, 7 डाउन हो गए 40th ओवर में, फिर भी वो रन बना गया क्योंकि मिचेल स्टार्क आ जाते हैं 10 नंबर पे बैटिंग करने के लिए। तो अगर तो आप वो 300 वाली पिचेस है, जो आप सही कह रहे हो कि इंग्लैंड है भाई, वो बना जाएगा। फिर अगर आप उस रास्ते जाओगे तो शायद वहां भी आप मार खा जाओ। आपकी ऑस्ट्रेलियन टीम शायद ये भी बना जाएगी इस तरह की बैटिंग। तो पता नहीं, आई थिंक सोल्यूशन क्या है? एक तो आप जैसे सही कह रहे हो, टॉप ऑर्डर को बेहतर करना पड़ेगा। मे बी, आई डोंट नो, बैटिंग डेप्थ आप कैसे इंक्रीज करो? क्या आपका एक और फास्ट बॉलर हो जो थोड़ी बैटिंग कर सके? कि आपको वो भी गैम्बल लेना पड़ेगा ताकि आपकी बैटिंग थोड़ी सी लंबी हो जाए? क्या ये बट एक उसमें सोल्यूशन? लेकिन रिस्क फिर वो आ जाता है कि आप बॉलिंग के साथ हल्का कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि अक्षर या शार्दुल में एबिलिटी नहीं है, बट आप अगर सिर्फ बैटिंग लंबी करने के लिए उनको खिलाएंगे, तो ये ना हो कि बीच में जाके, जो हम कहते हैं ना, बीच में विकेटें चाहिए, बीच में विकेटें चाहिए, तो बीच में बस ओवर ही डल रहे हो, विकेटें ना मिल रही हो। बिकॉज ये इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, ये 2 धारी तलवार है। पर आप ये कर ही रहे हो पहले, सही बात है, आप ये कर रहे हो। क्यों? मैं आपको अक्षर पटेल का उदाहरण दे रहा हूं। मुझे लग रहा है कि
उनकी बैटिंग ने बहुत इंप्रेस किया। हम समझाते कल तो रन आउट हो गया, शायद वो खेलते तो अच्छे खासे रन भी बना जाते। टेस्ट मैचेस में भी हमने देखा है, वनडे में भी इससे पहले देखा है वो कर रहे हैं। बट क्या आप कुछ हद तक बॉलिंग में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? क्योंकि इस पिच पे जहां रविंद्र जडेजा 3 पर ओवर रन देते हैं, जहां आपके जैम्पा और एगर 4 रन पर ओवर देते हैं, विकेटें भी साथ में वो निकालते हैं, जहां पर आपके कुलदीप यादव शानदार बॉलिंग करते हैं, उसी कंडीशंस में अक्षर पटेल, ठीक है उनको 2 विकेट आए, लेकिन 7+ की इकोनॉमी पे वो रन दे रहे थे। कहीं आप वहां उनको लेकर थोड़ी बॉलिंग में कॉम्प्रोमाइज करें? मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई हो सकता था, देखिए आपका क्या ऊपर रन बना रहा है ऑस्ट्रेलिया हमेशा, आपके सिराज और शमी उस अंदाज में नहीं रोक पा रहे उनके ओपनर्स को। अब वॉशिंगटन सुंदर को लेके आए, वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, आपकी बैटिंग नहीं कॉम्प्रोमाइज होती, पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। क्या पता वो मिचेल मार्श को जल्दी आउट करें। भाई मैं कह रहा हूं आउट ऑफ द, थोड़ा सा आपको अलग देखना पड़ेगा। तो क्या ये सोच है कि हमको बैटिंग लंबी करनी है तो आप कॉम्प्रोमाइज तो पहले कर ही रहे हो। इज अक्षर पटेल वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन इंडिया? नहीं, वो इसलिए खेलते हैं बिकॉज वो एक ऑलराउंडर है। या तो फिर आप चले जाए, फिर एक अगर आपको चाहिए आप एक यूजी चहल के साथ चले जाए। विकेटें अगर आपको चाहिए, हमने देखा ना कुलदीप यादव कल विकेट निकाल गए, या रविंद्र जडेजा जो आपके रेगुलर स्पिनर्स है वो विकेट निकाल गए। क्या अक्षर पटेल इज दैट आंसर? या फिर आप वॉशिंगटन सुंदर की तरफ देखें तो बैलेंस भी आई थिंक भारतीय टीम का थोड़ा सा वर्ल्ड कप के लिहाज से मैं देख रहा हूं, जब आपको ढेर सारे रन भी चेस करने होंगे, नीचे तक बैटिंग चाहिए, लेकिन अब आप बोल रहे हो कॉम्प्रोमाइज करोगे तो फिर बॉलर भी वो अच्छा होना चाहिए। आई डोंट नो वेदर अक्षर पटेल इज दैट मैन देन। नहीं, ये थोड़ी सी दिक्कत है अब वनडे क्रिकेट में कि हाँ। आपको बैलेंस, जो तकड़ी बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर दिखती है तो उसको बड़ा करने के लिए यहाँ से बॉलिंग ले लो, या बॉलिंग है तो ऐसे ले लो। ये आई थिंक ये फंस गए। हालांकि मेरा ये भी मानना है निखिल कि चलो ये वक्त पे हो रहा है, जो बांग्लादेश में हुआ, जो इस सीरीज में हुआ, कम से कम वो आपको एक आईना दिखाता है, वक्त पे आपको चेताता है कि यार देखो ये आपके पास नहीं है, आप इसको सुधारने की कोशिश करो। बट अब दिक्कत ये भी होगी कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, बिकॉज श्रेयस अय्यर को चोट लगी है, ऋषभ पंत है नहीं, बुमराह है नहीं, ठीक है। सूर्य कुमार यादव ने डिसअपॉइंट किया है। हालांकि ये बड़ा रेयरिटी है कि 3 मैच खेले, तीनों में पहली पहली गेंद पर आउट हो गए। अब किस्मत भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। बट सूर्य कुमार यादव की वनडे बैटिंग में कुछ फंडामेंटल रॉन्ग्स दिखे हैं। मिचेल स्टार्क उनके दोनों मैचों में जिस तरह उन्होंने आउट किया, पहली गेंद के लिए ऐसा लगा जैसे उनके पैर नहीं चले। कल तो लेफ्ट हाथ स्पिनर ने बॉल किया, उनके पैर मतलब कहते हैं ना, एक फगवाड़ा में और एक रोहतक में, ऐसी बात थी वो तो। बट दिक्कत यह है कि आपके पास बैटिंग क्या है। क्या आप संजू सैमसन को अब आईपीएल के बिना पर, या आईपीएल की बेस्ड ऑन आईपीएल की परफॉर्मेंस, क्या संजू सैमसन को अब अंदर लेकर आए? बिकॉज आपको बैट्समैन एक तैयार रखना होगा। बिल्कुल। अब परेशानी मतलब थोड़ी सी अगर मेरी सहानुभूति है भारतीय टीम को इस मतलब इक्वेशन को लेकर, तो वो ये है कि आई थिंक बैकअप सूर्य कुमार यादव ही थे। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि श्रेयस अय्यर की अनटाइमली इंजरी हो जाती है, तो अब आपके बैकअप भी नहीं चल रहे, तो थोड़ी सी परेशानी ज्यादा नजर आ रही है। बट हाँ, शायद अब आपके पास थोड़ा टाइम हुआ है ये देखने के लिए कि चलिए भाई श्रेयस अय्यर इंजर्ड है, पता नहीं वो कब तक आएंगे, फिट होंगे नहीं होंगे। अगर वो होंगे भी तो क्या एकदम से वो वापसी करते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, करते हैं तो उनका फॉर्म कैसा होगा, ये आपको ये सब देखना है। तो बैकअप आप सूर्य कुमार यादव के पास गए, अब आपको एक और बैकअप तलाशना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रंट रनर थे अय्यर वो इंजर्ड है। तो अब एक सूर्य कुमार का बैकअप आपको देखना होगा। मैं देख रहा था कई फॉर्मर क्रिकेटर, वसीम जाफर का मैं सुन रहा था, उनका कहना है कि नहीं, अब आई थिंक सूर्य कुमार यादव को इनफ चांसेस दे दिए गए हैं, अब आपको संजू सैमसन की तरफ जाना पड़ेगा। हालांकि आपने सही कहा, कोई और कंटेंडर भी आ सकता है, क्योंकि आईपीएल पे बहुत निर्भर करता है। हम आईपीएल देखते हैं तो जैसा परफॉर्मेंस है वो आपका जो स्टॉक मार्केट प्राइस है बल्लेबाज का, वो डिसाइड करता है ऊपर लेके जाना है नीचे लेके जाना है। तो हो सकता है कोई बल्लेबाज वहां अच्छा करे तो हम सडनली उसकी चर्चा करें, और शायद संजू सैमसन के नहीं, पर आज संजू सैमसन के अच्छा आईपीएल गया तो शायद वही फ्रंट रनर है एज अ प्लेसमेंट। सिर्फ सूर्य कुमार यादव का मुझे एक चीज लगी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि पहले 2 मैच में तो टेक्निकल ग्लिच था, क्लियरली आपको नजर आया। शायद वो जो गेंद थी वो आगे की गेंद थी, उन्होंने नहीं खेला, वो क्रीज में थोड़े स्टक रहे, दोनों बार आउट हो गए। तीसरी बार जो आउट हुए वो मुझे लगता है थोड़े जो एंशियस होंगे, क्या पता कि मैं जल्दी से रन बनाऊं, गलत शॉट खेला, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन वो थोड़े एंशियस होते हैं ना कि यार 2 गोल्डन डक्स मुझे मिल चुकी है, पहली बॉल पे मैं आउट हो चुका हूं, अब मेरे को जल्दी से रन बनाना है, स्पिनर गेंद डाल रहा है, वहां पर भी आपने
चूक करी, आपने गलत शॉट खेला। लेकिन अगर सिर्फ ये बात करूं कि वनडे क्रिकेट उनको नहीं रहा सारा, तो इन 3 डिसमिसल्स पे मैं वो कॉल नहीं लूंगा, क्योंकि नहीं वो मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि वो बात फॉर्मेट स्पेसिफिक नहीं मैं कर रहा, लेकिन शायद वो फॉर्म स्पेसिफिक हो गई। अब दिक्कत ये है कि जब आप सपोज कीजिए वनडे क्रिकेट में या टेस्ट मैच में एक मौका मिला, रन नहीं बनाए, अच्छा तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस तो गया, तो नीचे तो जाता ही है ना। जरूरी नहीं है कि जब फॉर्मेट स्विच होगा और कल को आप T20 खेल लो तो वो सब भूल जाएंगे, मुझे उस चीज का भी डर है। हाँ हाँ, वो सही बात है कि ऐसा ना हो कि जो वनडे क्रिकेट में आप उनको बेहतर कर रहे थे, वो T20 का के जो स्टार थे या गेम चेंजर थे, वो उनको आप कहीं ना गंवा दें। एंड होता है, मेंटली तो आपका है ही ना, क्योंकि ये तो नहीं है आप जब वहां खेलने जाते हैं, कोई भी बल्लेबाज आता है वो ये थोड़ी सोच रहा होता है मैंने T20 वनडे, वो तो धीरे धीरे जब आपकी पारी बढ़ती है आप सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हो। पहला इंस्टिंक्ट तो आपका वही है ना, सी द बॉल एंड प्ले द बॉल, मतलब वो इंस्टिंक्ट है। अब वो आप थोड़ी देखते हो कि नहीं भाई T20 तो मैं अलग तरीके से ये खेल रहा हूँ बॉल, या वनडे। वही मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक वनडे क्रिकेट में क्या हुआ कि तीनों पारी में मैं ये कहता वनडे क्रिकेट के लिए सूटेड नहीं है। अगर वो थोड़े रन बनाते या थोड़ी गेंदें खेलते और फिर गलत शॉट खेल के आउट होते, तो मैं कहता नहीं यार, या फिर वो रैम्प शॉट मार रहे हैं तो आउट हो गया, तो मैं कहता नहीं यार, ये जो T20 के अप्रोच है ना, ये बदल नहीं पा रहे, वनडे क्रिकेट में ये अप्रोच नहीं ला पा रहे, ये शायद सूटेड नहीं है। पर इन 3 डिसमिसल में तो उनको मौका ही नहीं मिला, मतलब पहली बॉल पे आप आउट हो जाए। तो इस वक्त मुझे लगता है वो एक बैड फेज आता है ना जो खिलाड़ी के, वो है, दिस इज नॉट क्या फॉर्मेट स्पेसिफिक, ये है समय जो है कि भाई सबसे बड़े से बड़ा बैट्समैन होता है, एक ऐसा स्टेज आ जाता है यार आपसे रन ही नहीं बनते, या अच्छी गेंद, हम कभी गेंद अच्छी लगती है, कभी बैड शॉट लगता है, कभी अनलकी लगते हैं, या ऐसे आपको पता है स्टेजेस आते हैं हर बैट्समैन के करे। मुझे लगता है कि वो फेज है भाई, उन्होंने आसमान छू लिया था T20 बैटिंग के साथ, एक वो बैड फेज आना था, वो बाय चांस वनडे क्रिकेट में आ रहा है कि रन ही नहीं बन रहे और लगातार उनकी विकेटें जा रही हैं। तो आई थिंक थोड़ा वो आईपीएल है, एक ब्रेक मिलेगी उनको, थोड़ा वो माइंड भी क्लियर करेंगे। आईपीएल में अगर रन आ गए और वहां पे एकदम अलग वो होता है, आप इंडिया जर्सी नहीं पहन रहे, फ्रेंचाइज के लिए एनवायरमेंट अलग होता है। होप करूंगा एज एन इंडियन फैन कि भाई वो स्थिति उनको रास आए और वो जो बैड फेज है वो शायद उनके पीछे चले आए, क्योंकि वो रन बनाएंगे तो फिर मुझे अभी भी भरोसा है कि अगर वो रन बनाते हैं, कॉन्फिडेंस में रहते हैं, तो यार वो इतने अच्छे वाइट बॉल के बैट्समैन हैं कि वनडे क्रिकेट में भी वो आपके साथ हो सकते हैं, मतलब भारतीय टीम का फायदा कर सकते हैं। चलो खैर, ये एक इंटरनेशनल स्ट्रेच था, अभी फिलहाल वो खत्म होता है, क्योंकि इन्होंने कहा था जी ये जो 9 वनडे मैचेस हैं हम अपने आप को टेस्ट करेंगे। 9 में से अब देखिए इंडिया ने जबरदस्त श्रीलंका को, न्यूजीलैंड को तो मतलब धूल चटा दी। यहाँ पर भी आप पहला वनडे जीत गए थे, हालांकि पहले वनडे में आपको इम्कानात दिखने शुरू हो गए थे, वो संकेत दिखने शुरू हो गए थे कि बैटिंग के साथ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज हार के गया लेकिन लड़के गया, ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज जीत कर गया, आपको लड़ने नहीं दिया। और मुझे लगता है कि जाते जाते ऑस्ट्रेलिया ये इंडिया को जरूर दिखा गया है कि आपकी टीम कंप्लीट नहीं है, आप अपनी कंडीशंस पर भी कंप्लीट नहीं हो। और आई थिंक ज्यादा दिक्कत जो है वो इंडिया की बल्लेबाजी में आती है। निखिल फिलहाल आई थिंक अभी बस करते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो शाम को भी करेंगे, हम स्पोर्ट्स तक पर करेंगे, स्पोर्ट्स टुडे पर करेंगे। बिल्कुल, उससे पहले हम क्रिकेट की इतनी बातें करते हैं तो मुझे लग रहा है आज थोड़े क्रिकेट भी खेल लेते हैं हम, थोड़ा सा, ठीक है, खेल लेते हैं, है ना, खेलते हैं, फिर जाएंगे और फिर क्रिकेट की बातें करेंगे शाम को। क्या लगता है, ये प्लान कैसा है? ठीक है, चलिए जी, आप प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और सुबह सुबह का वक्त है, एंजॉय द डे, बाय बाय। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।